यदि अब आपको ऐसा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन झगड़े बढ़ रहे हैं आपके और आपके पति के बीच, पहले सब कुछ ठीक था लेकिन वह अवस्था अब कभी आपके जीवन में नहीं आएगी, ये बात तो साबित हो गई है। क्योंकि रिश्ते और हालात हर दिन बदल रहे हैं, अलगाव बढ़ रहे हैं, पति और पत्नी के बीच दूरी बढ़ रही है। अब क्या होगा पता नहीं, परंतु ये रिश्ता अब आगे और नहीं चलेगा। खूब झगड़ा करता है आपका पति आपसे और ऐसा आपको लग रहा है कि हम दोनों के बीच अब कोई तीसरे की एंट्री हो चुकी है और वही कारण है मेरे झगड़े के कारण, यानी सौतन की एंट्री हो चुकी है। साफ साफ कहती हूँ, जब कोई दूसरी औरत आ जाए आप दोनों के बीच, यानी कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए आप दोनों के बीच, और इस कारण से यदि पति बहुत झगड़ा कर रहा है आपसे, ताकि किसी भी कारण से तुम परेशान होकर उसको छोड़कर चली जाओ, इसी मौके की तो तलाश में है वो कि तुम मायके चली जाओ, तो मुझे छोड़ दो, तो मुझे तलाक दे दो, मैं इल्जाम से भी मुक्त रहूं और फिर आजाद भी हो जाऊं और किसी और से विवाह कर लूं। यदि ऐसी भनक लग रही है तुम्हें तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में, तुम्हें तुम्हारा शादीशुदा जीवन बिखरता हुआ नजर आ रहा है, यदि ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रयासों से भी अब मैं इस रिश्ते को सुधार नहीं पाऊंगी, दिन प्रतिदिन बदतमीज हो रहा है, झगड़े कर रहा है, ऐसे ऐसे अपशब्द तुमसे कहता है कि तुम्हें सुना नहीं जाता, तुम्हें ऐसा लगता है कि काश मैं पागल हो जाती, मेरे कान खराब हो जाते, मैं यहाँ से चली जाती, परंतु इसकी सब बातें सुनने को तो नहीं मिलती। वो तुम्हें भी गालियां देता है और तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को गालियां देता है। वो प्रयास कर रहा है जिससे तुम उसके जीवन से दूर चली जाओ, और तुम्हें संकेत मिल रहा है कि हो गई है तीसरे की एंट्री, तो आज का यह दिव्य प्रयोग तुम्हारे लिए। सौतन खुद तुम्हारे पति को छोड़कर भागेगी, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना उसके पास जाना होगा, ना उसे झगड़े करने पड़ेंगे। उसका जो प्रभाव तुम्हारे पति के मस्तिष्क पर छा गया है, उसका जो जादू छा गया, जिससे कि अब तुम दिखाई नहीं दे रही उसे, तुम्हारे बच्चे नजर नहीं आ रहे उसे, घर परिवार का इज्जत और सम्मान नजर नहीं आ रहा, दिन रात केवल वो महिला ही दिख रही है उसे, उसका प्रभाव खुद ही प्रभावहीन हो जाएगा। वो खुद सामने से ठुकराएगी तुम्हारे पति को, जहां से आई है वहीं चली जाएगी। अब देखो वो भी महिला है, लड़की है, किसी की बेटी है, कुंवारी होगी हो सकता है, या मैरिड होगी, या उसने अपने पति को छोड़ दिया होगा, तभी तो वो तुम्हारे पति के पीछे पड़ी है। तो उसका कुछ अहित नहीं करना है, उसका कोई नुकसान हमें नहीं जीवन में करना है, बस वो आ गई है और वो चली जाए, कर ले किसी से ब्याह जाकर। कुंवारी हो तो उसका घर बस जाए, ईश्वर करे जल्दी से वो माँ बन जाए और अपनी गृहस्थी में लीन हो जाए, मेरे पति को छोड़े। मैरिड हो, अपने पति को उसने छोड़ दिया हो, तो भगवान करे उसके मन में उसके पति के लिए प्यार जाग जाए और लौट जाए अपने पति की ओर, मेरे पति को छोड़े। कुछ भी करे, मैं उसका नुकसान ना करूं, वो मेरे पति से दूर हो जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हर महिला यही चाहती है, क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम किसी का नुकसान नहीं करना चाहती। तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम बर्दाश्त कर लोगी, तुम किसी का नुकसान नहीं करोगी। तो आज एक ऐसा उपाय जिससे उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, और वो जैसे आई है ना तुम्हारे पति के जीवन में, वैसे ही लौट जाएगी। तुम्हारा पति फिर तुम्हारे पास आना ही आना है, वो तो उसके कारण तुमसे झगड़ा कर रहा है, वो चली जाएगी, फिर तुम ही अच्छी लगोगी, फिर तुम्हारे बच्चे ही अच्छे लगेंगे। अजीब है ना ये रिश्ता, इतना खूबसूरत सा रिश्ता है, परंतु किसी के आने मात्र से ये रिश्ता खराब हो जाता है। तो आज एक दिव्य प्रयोग बता रही हूँ, सौतन खुद छोड़कर भागेगी तुम्हारे पति को, खुद वो तुम्हें तुम्हारे संसार में बसाएगी और सब कुछ अद्भुत रूप से बदल जाएगा। तुम्हारा पति फिर से होगा तुम्हारे प्यार में पागल, फिर से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। चाहे पेपर भी तैयार कर लिया हो ना उसने तलाक का, खुद आएगा, फाड़ेगा वो पेपर, तुम्हें इज्जत से ससुराल लेकर जाएगा। आज सौतन को भगाते हैं अपने पति के जीवन से और फिर से अपने घर को बसाते हैं।
ध्यान देना, कभी तुम्हारे सिंदूर दानी से किसी ने सिंदूर तो नहीं लगा लिया। जब भी महिला अपने सिंदूर दानी का सिंदूर किसी के साथ साझा करती है, तब तुम दोनों के बीच तीसरे के आने की राह को खुद खोलती हो तुम। तो चाहे कितनी भी विपत्ति पड़ जाए, किसी को कितने भी सिंदूर की जरूरत पड़ जाए, उसे पैसे दे देना, सिंदूर खरीद कर दे देना, अपने सिंदूर दानी से सिंदूर लगाने का हक मत देना। ऐसी अवस्था में तुम दोनों के बीच तीसरे के आने के दरवाजे खुल जाते हैं, ग्राही खोल देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी, कभी भी किसी को सिंदूर खुले में दान नहीं करना, खुला सिंदूर दान मत करना। यदि तुम्हें किसी को सिंदूर देना है तो बंद डिब्बिया में, यानी एक डिब्बी भरकर बंद डिब्बी सिंदूर का दान करना। जब तुम खुले में सिंदूर साझा करती हो, आधी डिब्बी सिंदूर किसी को दे दिया, थोड़ा सा निकाल कर किसी को दे दिया, तब भी तुम्हारे जीवन में सौतन के आने की राह खुल जाती है। तो ये सब गलतियां तो तुमसे हो सकती है ना, इसीलिए जरा सा ध्यान रखना। और अगर ये गलती तुम कर चुकी हो, तुम्हें अब याद आ रहा है कि हाँ मैंने ये किया है, तो चलो कोई बात नहीं, अब उपाय बताती हूँ। उस गलती का निवारण भी हो जाएगा और सौतन खुद भाग जाएगी तुम्हारे पति के जीवन से। जो हो गया सो हो गया। ध्यान रखना, सिंदूर बहुत मायने रखता है, शुक्र को बिगाड़ देता है, सौतन की एंट्री करवा देता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन एक नींबू खरीद कर लाना, रसदार नींबू, पूरा ताजा अच्छा रसदार नींबू। अपनी सिंदूर दानी ले लेना जिसमें सिंदूर हो। सर पर आंचल रखना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना, सिंदूर भी रख लेना सामने, हाथ पर नींबू रखना, छुरी लाना एक, देखो हाथ वाथ मत काट लेना, कांड मत कर लेना। नींबू काटना सौतन का नाम लेते हुए। यदि सौतन को नाम जानती हो तो बहुत अच्छा, नहीं जानती हो तो सौतन कह देना। नींबू को 4 भाग में बांटना, लेकिन नींबू जुड़ा हुआ ही रहे, सिर्फ काटना, खोल मत देना 4 पीस। समझ गई बात? तो ऐसे नींबू को हाफ कर देना, 4 पीस में काट देना और अपने सिंदूर से सिंदूर लेकर बीच में डाल देना, जहां नींबू के रस अंदर होते हैं ना, वहां डाल देना। नींबू के चारों भाग में भी सिंदूर लगा देना। इसे यदि संभव हो तो 7 बार अपने पति के सर से वार देना, और यदि संभव ना हो तो कोई बात नहीं, पति की तस्वीर हो या पति का नाम लेकर 7 बार इसे क्लॉकवाइज घुमा देना और लेकर जाना इसे किसी भी गोबर के पास जहां गाय ने गोबर किया हो। इसी गोबर में तुम्हें इस नींबू को अंदर डाल देना है, गोबर को बिल्कुल ढक देना है सिंदूर के सहित। गोबर बहुत मायने रखता है, वो एक ऐसी चीज है कि मैं क्या कहूँ कि एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसके प्रभाव का। जो भी आया ना तुम दोनों के बीच वो खुद भाग जाएगा, उसका जो भ्रम जाल है ना जिसमें तुम्हारा पति घिरा हुआ, वो भ्रम टूट जाएगा, उसे फिर से तुम अच्छी लगने लगोगी और उस छल का असली में पता चलेगा। सौतन खुद भागेगी तुम्हारे पति के जीवन से, तुम्हारा पति प्रेम करेगा तुमसे, रहेगा तुम्हारे प्यार के वश में, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।